हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो हमने पिछली वीडियो में किया था 1.1, आज हम करने वाले हैं 1.3। तो आप मुझसे पूछ सकते हो भैया हम 1.2 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे सिलेबस से 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको हटा दिया गया, इसीलिए हम डायरेक्टली किस पे आ गए हैं, 1.3 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चालू करते हैं हमारी इस वीडियो को। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं हम और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है कि हमें इसको डेसिमल में लिखना है। किसमें लिखना है, डेसिमल में लिखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसके बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में या एक्सप्रेशन के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेसिमल में लिखते हैं। तो जब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100। ठीक है, तो डेसिमल में लिखने का सिंपल ऑप्शन क्या है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा, 0 पॉइंट कितने बार में होगा, 3। तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, सॉरी। फिर माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। फिर यहाँ पे एक और जीरो उतारेंगे, पॉइंट तो है इसलिए हमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 600 बार में 6 बार में 600 आ जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 36/100 कितना आएगा हमारा, 0.36। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है और एक दूसरा ये तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 36/100 है, ठीक है, तो नीचे 2 जीरो है और ऊपर 2 नंबर है, तो 2 नंबर के बाद क्या लगा देना है, 2 नंबर से पहले क्या लगा देना है, पॉइंट। तो क्या रहेगा, 0.36 से पहले क्या आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1/11। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/11। ठीक है, तो 1/11 में भी क्या करना है आपको कि 11 से 1 को डिवाइड करना है। तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा ये, 0 बार में 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट, फिर एक और 0 तो एक और 0 करेंगे, फिर 9 बार में 99, फिर 99, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर एक और 0, फिर 0, फिर 9, तो 99। तो अब ये प्रोसेस पूरा चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, 1/11 इज इक्वल टू क्या है, 0.0909 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे बढ़ जाएगा। और 0.09 जब बार बार रिपीट करता है तो उसको हम कह सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है कि आपको हमें क्या लिखना है, इसमें इनका एक्सपेंशन लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वाला जो डिवाइड है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, इसीलिए ये खत्म डिवाइड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई होप आपको येलो वाला दिख रहा हो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और ये वाला ये वाला है ये खत्म नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो दो जो डिवाइड खत्म हो जाए उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, और जो डिवाइड खत्म ना हो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारा 1/7 जो है वो हमारा इक्वल्स टू दे रखा है 0.142857 के, इसके इक्वल दे रखा है। और बोल रखा है कि आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। वो भी कैसे, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब आपको डिवीजन नहीं करना है, डिवीजन नहीं करना है और आपको उसकी डेसिमल फॉर्म चाहिए। तो बोले भैया कैसे करेंगे, तो सिंपल सी ट्रिक है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ट्रिक कुछ नहीं है। देखो 2/7 है तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1/7 लिख सकते हैं, है ना, 2 इंटू में 1/7 लिख सकते हैं। और हमारा जो है 2 इंटू में है तो 1/7 की वैल्यू क्या है, ये 0.1428 है। ठीक है, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू होने की वजह से क्या होगा, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, इसके ऊपर बार भी था। ठीक है, क्वेश्चन में इसके ऊपर बार भी था। ठीक है,
ये एडिटर है ना, इसको कुछ काम सही से नहीं आता। इसके और बार बार का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 0.28571 आप उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अगर आपको मेरी कैलकुलेशन के पास शक है। तो इसी तरीके से आप 3/7 भी कर सकते हैं। तो 3/7 क्या जाएगा 3 × 1/7, तो 3 इंटू में 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 है ना। अब इसको 3 से इसको इंटू करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 0.442851, ठीक है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू। इसी तरीके से आप 4/7 का भी कर सकते हैं, 5/7 का भी कर सकते हैं और 6/7 का भी कर सकते हैं, ठीक है। सारा नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कुछ होमवर्क आपके लिए भी तो रहना चाहिए, है ना। सारा का सारा मैं ही काम कर दूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को टिक कर लो, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है 0.6, ठीक है। 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। 0.6 के ऊपर क्या है बार है, तो बार है इसका मतलब क्या है हम इसको क्या लिखेंगे 0.66666 बार बार रिपीटेड है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है इस नंबर को x ले लेना है, ठीक है। लेट x इजिकल्स टू 0.6666 ये ले लिया। इसके बाद अब क्या करना है इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है एक ही नंबर। अगर 2 नंबर रिपीट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा ये 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.6666 डॉट इंटू में 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा 10x इजिकल्स टू कितना आएगा हमारा 10x इजिकल्स टू आएगा 6.66666 ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो जब उसको माइनस करोगे तो क्या जाएगा 10x माइनस में x इज इक्वल्स टू में अब 6.66666 डॉट माइनस 0.66666 डॉट तो 9x 10x माइनस 9x क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे भैया इसको कैसे माइनस करें क्योंकि जो माइनस होता है वो तो हमेशा पीछे से होता है। तो देखो सिंपल सी बात है जब हम लिखेंगे 6.66666 डॉट और उसके नीचे 0.6666 डॉट तो इसमें क्या हो रहा है एक चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको हर 6 के नीचे 6 दिख रहा है। तो अब जब हर 6 के नीचे 6 है तो आगे डॉट में भी हर 6 के नीचे 6 होगा। तो इसका मतलब क्या जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.6 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। तो डायरेक्टली हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 6। तो x इजिकल्स टू कितना आएगा 6/9 और उसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 और x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 2/3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मुझे उसको इरेज करना पड़ेगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो बिल्कुल या पॉज करके भी देख सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहले मिटा लेते हैं इसको जल्दी से, मिटाओ जल्दी। तो मेरे मैथ के वाले सर ना एक बात कहते थे कि हमें ना अपने काम सारे के सारे काम खुद करने चाहिए, ठीक है। हमेशा किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वो बोलते थे खुद भी कुछ कमा के खाओगे कि नहीं, है ना। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता हूँ यहाँ पे तो वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने उससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो मैं समझा दिया है। तो आप उस समझ को यूज़ करके उस क्वेश्चन को भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो। अगर मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है 0.47 और 47 के ऊपर क्या है हमारा बार। 47 के ऊपर क्या है 47 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो इसका मतलब क्या है जब 7 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है ये 0.4777 डॉट है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसको x ले लेना है। क्या करना है इसको लेट करना है। क्या करना है लेट x इजिकल्स टू 0.4777 7 डॉट
ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी, है ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब देखो एक नंबर बाद रिपीट कर रहा है ना, एक नंबर बाद रिपीट कर रहा है, तो नंबर तो एक ही रिपीट कर रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर रिपीट करते तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते, बट एक ही नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 0.4777 डॉट 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 ब्रैकेट के अंदर इंटू में 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 4.7777 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, सॉरी ठीक है, ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 बनने के बाद अब हम क्या कर देते हैं, अब हम कर देते हैं माइनस, क्या करते थे हम, माइनस। तो माइनस करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, देखो सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा क्या कर लेना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना। तो ये क्या जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, मतलब अगर हम इसको इस तरीके से करा, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं, तो ये माइनस कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से किसको माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x माइनस में x इज इक्वल्स टू 4.7777 डॉट 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 माइनस में 0.47 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 47 डॉट 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 47, तो एक 7 कम कर लो, कोई नहीं, डॉट डॉट में आ जाएगा 7, ठीक है। आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो देखो माइनस करना क्या आया था ना, 4.7777 डॉट 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 इज इक्वल्स टू 0.4777 डॉट डॉट, मतलब हर 7 के नीचे 7 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या 0 0 0, यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कहना है 4.3, तो 4.3 आ जाएगा, है ना। अब देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4.3/9। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाने के बाद क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे नीचे पेन लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 43/90। तो इस मतलब जो हमारा ये था, इसका डेसिमल फॉर्म कैसा बनेगा, फ्रैक्शन फॉर्म कैसा बनेगा, इस तरीके से, मतलब p/q की फॉर्म इस तरीके से बन जाएगी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन लेफ्ट है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप 1000 से मल्टीप्लाई करके इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ओके। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर सा ऐसा ही है कि देखो, अब इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ PQ एंड एज यू सरप्राइज योर आंसर विद द टीचर एंड क्लास। अब देखो जब भी तुम उसको सॉल्व करोगे ना, देखो क्या सरप्राइज मिलता है वो देखो। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9999 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो जब ये हो जाएगा तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन ये कौन सी बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। और इसमें एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 9.9999, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। तो फिर आप क्या करेंगे, वही सेकंड स्टेप, इक्वेशन नंबर 2 को किससे माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10x माइनस में x इज इक्वल टू 9.9999 डॉट 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 माइनस में 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 9x। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 9 बच जाएगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, 9/9। इसको इससे काटेंगे तो कितना बचेगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब देख यहाँ पे सरप्राइज की बात क्या थी, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन आया नहीं, यहाँ पे आपका होल नंबर आ गया, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक पूरा कंप्लीट नंबर आ गया। बट हर बार क्या रहा था हमारा, फ्रैक्शन में आ रहा था। तो यही इस क्वेश्चन का था, क्या था, सरप्राइज था, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया कि अब ये जो नंबर है ना, ये 0.9999 है, ये इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल है कि इसको इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल है ये कि हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पास होता है 1 के, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पास होता है किसके, 1 के। इसीलिए हमारा आंसर भी क्या आ गया, 1 आ गया इस केस में,
ठीक है, इसीलिए आंसर नंबर 1 इज जस्टिफाइड, क्योंकि इनका इतना डिफरेंस कितना है, अगर 0.999999 है तो सिर्फ 0.0001 का ही डिफरेंस होगा, है ना। तो अगर वो ऐड कर दूंगा तो कितना है, वो बहुत ज़्यादा छोटा है, वो बहुत ज़्यादा क्या छोटा है, ठीक है, इसीलिए 1 जो है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप बात बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है 5th क्वेश्चन कि फाइंड द 3 इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब इससे पहले एक और क्वेश्चन था हमारा, वो क्या था, 1/17, ठीक है। 1/17 को आपको वहाँ तक लिखते जाना था जब तक वो क्या ना हो जाए, दोबारा रिपीट ना करने लगे, ठीक है। तो उसको आप डिवाइड करोगे सिंपली तो रिपीट हो जाएगा। वो इस स्लाइड में आता नहीं, इसीलिए मैंने क्या करा, उसको लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, बस 1/1 जो 17 है ना, उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करोगे, 17 से 1 को डिवाइड कर दोगे और ये डिवाइड होता 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 बहुत आगे तक आएगा और बहुत देर बाद ये क्या होना स्टार्ट होगा, रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो जहाँ तक ये रिपीट नहीं करता आपको वहाँ तक डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है कि हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने, क्या करना है, इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो इन 2 रैशनल नंबर के बीच में आते हैं। तो इन 2 रैशनल नंबर के बीच में जो भी रैशनल नंबर आते हैं उनको हम किस तरीके से निकालेंगे, उनको निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, डेसिमल की फॉर्म में। किसमें चेंज करना पड़ेगा, डेसिमल की फॉर्म में। जैसे आप इनको डेसिमल की फॉर्म में चेंज कर देंगे, जैसे ही आप इनको डेसिमल की फॉर्म में चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा कि जो इनका डेसिमल का फॉर्म में आएगा, जैसे क्या आएगा 5/7 का आप डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा, ये 0.714285 के ऊपर बार, ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और जो 9/11 है वो क्या देंगे, वो आ जाएंगे 0.81 के ऊपर बार, 0.81 के ऊपर बार, ये आ गया। अब इन दोनों नंबर के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, इर्रेशनल। तो इसके आगे नंबर कैसे लिखने हैं आपको वो देख लो। जैसे 0.714285 है और ये रिपीट कर रहा है बार बार, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है हमारा, वो हो सकता है 0.730730073000। देखो ये इसके बाद ही आएगा, ठीक है। बट ये क्या है, सर इर्रेशनल नंबर है। ये तुम पूछोगे भैया ये इर्रेशनल कैसे है, इसमें भी तो कुछ रिपीटेड हमें देख रहा है 73, बट इसमें जो जीरोस की संख्या है वो देखो, पहले वाले में 1 थी, उसके बाद में 2 हुई, इसके बाद में 3 होगी, इसके बाद 4 होगी, इसके बाद ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी सेम, देखो इसके ऊपर बार आ गया क्योंकि ये रिपीटेड में आ गया, बट इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रही। तो जिसमें भी रिपीटेशन नहीं होती वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। सेम ऐसा एक और एग्जांपल दे दो, क्या हो जाएगा 750, ठीक है, फिर 500, फिर 500, फिर 75 और उसके बाद 40, ऐसी तरीके से बढ़ा दो तो ये हो गया। फिर एक और एग्जांपल दे दो, 7.60, 60000, फिर 7600, फिर 76 4 बार 0। बस ये 3 एग्जांपल हो गए जो इनके बीच में आएंगे। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन होने के बाद अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या था, जो मैंने आपको पहले बोला था कि 1/17, जो 1/17 था, उसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। उसको आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा कहाँ से वो रिपीट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये 17 है, ये 1 है, तो 0 बार में लगाओ 0, फिर पॉइंट में स्टार्ट करोगे, है ना। पॉइंट में स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा, फिर एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा तभी ये 100 बनेगा, फिर 5 बार में 85 आएगा, तो यहाँ पर माइनस करोगे 15, फिर 0 लगाना पड़ेगा, कितने बार में, 8 बार में 136 लिखोगे, फिर कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 140, फिर ये कितना बार में होगा, 8 बार में 136, तुम्हें लगेगा रिपीट करने लगा, नहीं रिपीट नहीं करने वाला। देखो उसके बाद फिर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, फिर 40 लोगे, कितने बार में, 2 बार में 34 लोगे, ठीक है। फिर माइनस करोगे 70 आएगा, तो 70 कितने बार में आ जाएगा, सॉरी ये 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 कितने बार में, अब 3 बार में 51 आ जाएगा, ठीक है। फिर 90 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। मैं आज के लिए इसका आंसर लिख देता हूँ, जहाँ पे इसके बाद ये रिपीट करने लगेगा वो है आपका क्या नंबर है, ये 3 हो गया। उसके बाद है 5294117647, अब ये नंबर आ जाएगा। और उसके बाद
फिर से यही नंबर क्या होने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integer and no common factor than other than one have terminating decimal representation। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे नंबर लेने हैं तुम्हें, ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें पी क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, और उन दोनों के बीच में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो जब इसने बोल दिया ना कि कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारे क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे जिनके बीच में है नहीं। तो उसी तरीके से अगर हमें कुछ एग्जांपल लेने हैं जिनके बीच में, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हमारे जैसे 1/2 हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में वही है कि दोनों के बीच में 1 के टेबल में आते हैं दोनों, और किसी की टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो इनको जब हम एंड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 आएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें कि 7/8 ये दोनों भी 1 के टेबल में आएंगे, तो इनको जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 0.875 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 4/5 इन दोनों, ये दोनों भी 1 की टेबल में आएंगे। ठीक है, तो इनका आंसर कितना आएगा, 0.8 आएगा। तो इससे हमने चेक करा कि जो भी टर्मिनेटिंग डिजिबल हैं उन सब सिचुएशन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उनमें जब वो ये क्या आता है, इनमें हमेशा किसकी पावर होती है, जैसे जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका 2 है, इसका कितना है 8 है, इसका कितना है 5 है। इनके अलावा तुम कोई और लोगे तो सब के सब क्या आते हैं, इनके टेबल में आ जाएंगे। तो जब और इन्हीं नंबरों को 2 और जब भी क्या बोल रहे हैं, जब भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करेंगे तो उनके डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये क्या है, 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे क्या है, ये 5 की पावर 1 है। तो ये सब क्या है, 2 और 5 की टर्म में है। ठीक है, अगर 2 और 5 की टर्म में नहीं है तो वो क्या नहीं हो पाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये एग्जाम्पल्स लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अब हमें क्या बोलना है कि ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिनका डेसिमल रिएक्शन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है, ऐसे नंबर बताओ जिनका डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डेसिमल। ठीक है, ऐसे हमें एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है हमारा √3 ऐसा नंबर है जिसका हम क्या करते हैं, जो पूरी तरीके से खुलेगा तो बहुत लंबा खुलेगा, 3 2 0 5 0 8 0 7 5 6 8। ठीक है, इसके बाद भी ये चलता जाएगा, ये रिपीट नहीं करेगा। उसके बाद √26। ठीक है, √26 को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.09901951352। ठीक है, आप ऐसे भी खुद से भी चेक कर सकते हो ऐसे कौन से नंबर है जिनको खोलने पे वो नहीं आएंगे। जैसे इसका लास्ट एग्जांपल है 101। ठीक है, तो राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन, कोई से भी ऐसा नंबर लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और नंबर क्या है हमारा, 22/7। ये एक ऐसा नंबर है जिसको आप कितना भी डिवाइड करते जाओ ये खुलता जाएगा। 3.14 के बाद ये रिपीटेड आता ही नहीं है, ये खुलता जाता। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म ना हो, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जो रिपीट ना करे, जो क्या नहीं करे, रिपीट ना करे। समझ में आया, जो कभी भी रिपीट ना करे। समझ में आ गया, तो नॉन रेकरिंग का मतलब ये हो गया। तो अब इसके बाद आज क्वेश्चन क्या है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको इन दोनों नंबर्स में से बताना है कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। तो सबसे सिंपल बात, √23 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो जब हम इसको √23 का रूट निकालेंगे तो रूट इस तरीके से निकालते थे 23 का, है ना, तो इनको पेयर बना देते, तो एक ही पेयर है तो एक ही पेयर है, तो इसकी किसमें आएगा, 4 या 5 में, 5 से तो नहीं हो सकता, 4 बार में यहाँ पे कितना आएगा, 16 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे 27 में से 7 बचेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पॉइंट लेंगे, फिर डबल जीरो करेंगे, 4 4 16, फिर 16 के टेबल में ऐसा कुछ ढूंढेंगे जो ये आ जाए, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते रहेंगे तो ये बहुत लंबा आ जाएगा, क्योंकि ये कितना आएगा, 4 7 बार में हो जाएगा। ठीक है, 7 बार में ट्राई करेंगे तो ये ऐसे ही आता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
और क्या है नॉन रेकरिंग। क्या है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब बताया था कि जो रिपीट ना करे। ठीक है, अब बात करते हैं 225 की। तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 रूट 25 का क्या है 15। तो 15 तो डायरेक्ट एक नंबर आ गया जो टर्मिनेट भी हो रहा था, इसीलिए क्या है एक रैशनल नंबर है। ये क्या है एक रैशनल नंबर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होते हैं, इतने ही क्वेश्चन इसमें थे। ठीक है, आई होप सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना है, और अपना कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबके आंसर देने की ट्राई करता हूँ। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।